गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम कार्यक्रम द्वारा मथुरा नगर निगम के निवासियों को स्वच्छता अभियान के लिए जागरूक करने व जोड़ने की श्रृंखला में आज मथुरा नगर के रमन लाल शोरावाला पब्लिक स्कूल में नियो न्यूज की टीम ने सेल्फी प्रतियोगिता के माध्यम से छात्र छात्राओं को जोड़ा तथा मथुरा नगर निगम को और अधिक स्वच्छ बनाने की मुहिम में सहयोग करने के लिए आह्वान किया। इस दौरान विद्यालय के उपस्थित स्टाफ सदस्यों ने खुद सेल्फी प्रतियोगिता की जानकारी स्टूडेंट्स को देते हुए नियो न्यूज सेल्फी एक्टिविटी प्रमोशन के लिए आई टीम के सदस्यों का परिचय कराया तथा विद्यार्थियों और विद्यालय स्टाफ सदस्यों के द्वारा अपनी सेल्फियां सोशल मीडिया पर पोस्ट कर नियो न्यूज की मुहिम का समर्थन किया गया। इस अवसर पर स्कूल की चेयरपर्सन लता गोयल ने भी नियो न्यूज की इस मुहिम का समर्थन किया। जो सेल्फी लेने की बात है वो आप देंगे और जो लोग नियो चैनल से जुड़े हुए हैं, how many of you have Neo channel on your TVs? Okay. Sure? Are you telling me the truth? तो फिर आप ये सफाई का अभियान करेंगे, सेल्फी लेंगे, जैसा सर ने बताया वैसा करेंगे और you will take part in this activity, you will really enjoy. नियो न्यूज की सेल्फी प्रतियोगिता के प्रमोशन टीम में शामिल नियो न्यूज मैनेजमेंट की सदस्य रीना गुप्ता, नियो न्यूज के वरिष्ठ रिपोर्टर अनूप शर्मा, न्यूज एडमिन शीतल अग्रवाल, संदीप सिंह, गुंजन दीक्षित के द्वारा उपस्थित विद्यार्थियों और शिक्षकों को गई पालिका आया निगम कार्यक्रम का उद्देश्य बताया गया। नियो न्यूज हर की खबर हमारा ऑफिशियल वेब पेज है, आप अपना सेल्फी लीजिए, उसके संग एक स्लोगन लिखिए, एक अच्छा स्लोगन जो हमारे चैनल को टच करता हो, इस प्रोग्राम को टच करता हो या आपकी सिटी के लिए, आपके अपने क्षेत्र के लिए बेहतरी के लिए कोई आपकी इनोवेटिव कोई लाइन हो, वन लाइनर जैसा जिसको हम कहते हैं वो तुकबंदी या दोहे जैसा, कविता जैसा, एक वन लाइनर टाइप का आप अपना स्लोगन लिखिए और उसको नियो न्यूज हर की खबर पर अपलोड कर दीजिए और उसमें एटलीस्ट 500 शेयर और 2500 लाइक जब आप लोगों को हो जाते हैं आपके अपने सेल्फी पे जो आपने अपलोड की है, तो आप हमारे उस कंपटीशन जोन का हिस्सा हो जाते हैं। Then you are eligible when you have 500 shares and 2500 likes, तब आप लोग एलिजिबल हैं। और उसके बाद जिसके सबसे ज्यादा शेयर है और लाइक है वो फेसबुक पे क्योंकि नंबर्स आते हैं उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो तब जाकर के आप इनाम के हकदार बन जाते हैं और पहले स्थान पर होने वाले को मिलेगी डस्टन की रेडिगो कार, सेकंड प्लेस पे मिलेगी बहुत अच्छी सी स्पोर्ट्स बाइक या स्कूटी और थर्ड प्लेस पे मिलेगा लैपटॉप। और मुझे उम्मीद है, मैं तो मानता हूँ कि चाहे यहाँ पे गर्ल्स हैं चाहे बॉयज हैं, तीनों ही चीज आप लोगों के फायदे की है। हर एक का सपना होता है कि मेरे पास मेरी कार हो, बाइक और स्कूटी आप लोगों की बहुत बड़ी जरूरत लग गई है और लैपटॉप तो हमेशा हर एक के लिए बहुत जरूरी है, इवन हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। लेके आए हैं इस बात को ये सब जानते हैं कि ये जो बच्चे हैं यही देश का भविष्य है, तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। सब कहते हैं यहाँ सफाई नहीं करती, ये नेता लोग जो आए हैं सफाई नहीं करते, नेता लोग थोड़ी ना सफाई करेंगे, वो अपने जो भी उनका बजट होता है उसके अकॉर्डिंग को अपने मेंबर्स डिसाइड कर देते हैं कि भाई यहाँ पे ये स्वीपर रहेगा, यहाँ पे ये स्वीपर है। कहते हैं कि ये स्वीपर्स आए हैं, ये जो नगर पालिका है ये सफाई नहीं करती, ये देखो कितना पानी है। लेकिन सबसे पहले हमें अपने आप को भी देखना है, आपको स्वच्छ बनाना है मथुरा, ताकि जो लोग बाहर से आते हैं ठीक है हाँ भाई मथुरा तो बहुत अच्छा है। जब हम लोग किसी फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ गए थे इतना साफ रहता है, रोड इतनी नीट एंड क्लीन रहती है, और मथुरा में आते हैं तो हमारा शहर बहुत गंदा है। देश की तो बात बाद में है, हम अपने शहर को देखें। लोगों के गाँव उठा के डस्टबिन में डाला था, तो ये सोचिए कि आपको भी खुद भी साफ रहना है और अपने आसपास को भी साफ होना है। ये नहीं कि फेंक दिया कूड़ा अब जो आएगा उठा लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो वो तो सारा स्वीपर भी आएगा, अगले दिन आएगा, लेकिन वो उतना पोर्शन तुम्हारा गंदा रहेगा। तो इसलिए कोशिश यही करें कि डस्टबिन में डालें। नन्ही का कैरेक्टर किया था, प्रतीक्षा की सिस्टर, जो कजन
मालिका भदूर। देन इसके बाद में मैंने किया तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सभी लोगों के बीच में वो भी पॉपुलर है। उसमें धूप भी आ गई थी तारक मेहता के पूरी फॉर्म में। उस मतलब की और वो बुद्धि कैरेक्टर मेरा ही था, तो मुझे पता है बहुत अच्छी कैरेक्टर आएगी, तो इसलिए पता है कि आप लोगों के बीच बहुत पॉपुलर हुआ होगा। देन इसके बाद में मेरा सफर आगे बढ़ा। मैंने वो हमारे रजनीकांत में कौन कौन देखा है, जो काफी लोग हैं, वो हमारे रजनीकांत में कैरेक्टर आया था साउथ इंडियन लड़की। तो साउथ इंडियन लड़की मैं आपके सामने होगी। इसके बाद में सभी के बीच में एक बहुत पॉपुलर शो कलर्स का है अशोका। उसमें धर्मा के बचपन का कैरेक्टर मेरा ही था, जो धर्मा अशोक की माँ बनी हुई है। जब उनकी बिंदु साहब के साथ में सगाई हुई थी उस समय का कैरेक्टर मेरा ही था वो। और अभी फिलहाल 5 तारीख को मेरा एक शो निकल चुका है सावधान है क्या, तो काफी लोगों को पता है नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता। लेकिन चलिए अपना इंट्रोडक्शन मैंने बहुत दे दिया, जिस वजह से आज मैं कैसे लोग काम करते हैं। हमारी न्यू लिस्ट की जो मुहिम है गई पालिका आया निगम। नॉर्मल सी बात है कि पालिका का समय खत्म हो चुका है और वो आपका समय शुरू हो चुका है। सफाई से जुड़े रहने के इस अभियान में आप लोग न्यू का सपोर्ट करिए, बिकॉज न्यू चैनल आप लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये मुहिम आगे है। तो आई होप कि सभी को ही सफाई में रहना पसंद होगा। गंदगी में रहना किसको पसंद है यहाँ पे? कोई है ऐसा क्या? कोई नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है कि इस अभियान में आप सभी लोग जुड़ने वाले हैं। मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करूँगी। एक अपने में बहुत पॉपुलर चैनल है, सोनी, कलर्स, स्टार प्लस सब चलते हैं, लेकिन आपके ब्रश का चैनल है ये न्यू न्यूज, और इसकी मुहिम में अगर आप लोग जुड़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि आप लोगों के साथ साथ न्यू की भी सफलता है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया, नहीं, मैं सिर्फ इसलिए चाहती हूँ कि अपना वृंदावन, अपना ब्रश इतना साफ सुथरा हो कि बाहर के लोग जो आते हैं कम से कम यहाँ से खुशी से तो जा सके। ये न्यू न्यूज का ही अभियान नहीं है, आप लोगों का, हमारा सबका ये विशेष अभियान है कि हम लोगों को जब खुद को साफ रहना पसंद है तो हम लोग अपने आस-पास पड़ोस सबको साफ रखें, क्योंकि ब्रश एक ऐसा स्थान है जो एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। तो उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोग इस मुहिम से जुड़ेंगे और 6 बजे से 8 बजे तक संडे को मेरा आरएम सीरियल आ रहा है स्टार प्लस पे, जो बाहुबली के राइटर विजय प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। जी हाँ, यस। तो देश सेना की 3 बहनें हैं, एक कर्णिका है, एक अनुराधा है और एक देश सेना है। ये 3 बहनें हैं, जिसमें मेरा नाम है कर्णिका। मैं उसका एक पैरा बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसे मिले आए हम राजकुमारी प्रणाली से। वैसे चर्चाएं हमने बहुत सुनी थी राजकुमार रणभूमि में आपके शौर्य की, परंतु लगता है नारी मन को समझने की रणनीति में अभी आप कच्चे। तो इस बुलावे में मत आइए कि आप इन सब चीजों से हमारा दिल जीत सकते हैं। आप तो केवल अपना काम कीजिए, क्योंकि ये प्रेम करना आपके बस की बात नहीं है। और मैं ही पागल थी जो आपके इस प्रेम के चक्कर में फंसती रही, परंतु नहीं, मैं देव सेना की बहन हूँ, कोई साधारण नारी नहीं कि आपके जैसे इस छला में ब्याह करके मैं यूं ही आपसे विवाह कर लूंगी। All the honorable members of this school for allow us to come here and clear our concept to all of you. जैसा कि अरुण जी आप सबको बता चुके हैं कि हम लोगों ने सेल्फी कॉन्टेस्ट स्टार्ट किया है, जिसमें आपका फर्स्ट प्राइज रेडिको डस्टर कार है और सेकंड प्राइज आपके लिए स्कूटी और बाइक एंड द थर्ड प्राइज लैपटॉप। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों में से कितने लोगों का फेसबुक अकाउंट होगा? आप सभी का फेसबुक अकाउंट है और काफी लोग उस पे अपने पिक्चर्स भी पोस्ट करते हैं, अपलोड प्रोफाइल पिक्चर्स आप लोग अपलोड करते हैं। तो आपको बस सिर्फ यही करना है, एक
कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों और शिक्षकों ने नियो न्यूज की मुहिम के अनुसार सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सुबह 2 घंटे स्वयं सफाई करने व इस अभियान को प्रचारित करने में योगदान किए जाने की बात कही। इस अवसर पर नियो न्यूज की टीम सदस्यों ने विद्यार्थियों के साथ गीत भी गुनगुनाए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज़ की पहल जारी है, नियो न्यूज़ का प्रयास जारी है और ये प्रयास गई पालिका आया निगम के जरिए हम लोग लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और अब इसके साथ साथ हमने अपनी तरफ से इसमें कुछ और जोड़ा है, क्योंकि हम ये उम्मीद करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि सिर्फ रोना रोने से काम नहीं चलेगा। कई बार जो सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं हैं, जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हमने वोट दिया था, हो सकता है उनकी सीमाएं हो, ये भी हो सकता है कि उनका इच्छा शक्ति में बहुत कमी हो, तो इस वजह से हम बहुत सारी समस्याओं में उलझे रहते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर समय रोना रोते रहें, आइए कुछ आगे बढ़कर करते भी हैं। तो इस सब को मिला जुला करके गई पालिका आया निगम जो हमने स्टार्ट किया, शहर के अलग अलग वार्डों की हकीकत जानने का प्रयास और आगे जाके क्या हो सकता है इसकी कोशिश, उसी के साथ साथ अब हमने अपनी एक और ड्राइव, एक और मुहिम, एक और कोशिश चालू कर दी है, लगभग इसी से जोड़ करके कि हम लोग हर व्यक्ति, हम आपस में हर व्यक्ति, शहर का हर छोटा और बड़ा, सप्ताह में एक दिन रविवार को, संडे के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सफाई में अपना योगदान दे। अपने घर को साफ करे, अपने घर के बाहर के हिस्से को साफ करे, सोसाइटी को साफ करे, पार्क्स को साफ करे, स्ट्रीट्स को, जब जहां मौका लगे, अगर उसको लगता हो कि उसका दिल गवारा कर रहा है तो प्लीज वो आगे बढ़ करके हर रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सफाई करे। इस समय हम अपनी इसी एक्टिविटी को आगे बढ़ा रहे हैं। गई पालिका आया निगम की पूरे अपनी प्लानिंग्स को हम अपने आगे शेयर करते जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो सेल्फी स्कीम है, जिसमें आपको हमारे सेल्फी स्टैंड पर अपनी सेल्फी लेनी है, एक स्लोगन के साथ हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है नियो न्यूज़ हर्पल की खबर, उस पर अपलोड करके बहुत सारे शेयर और लाइक कराने के बाद डस्टन कार, बाइक और स्कूटी और लैपटॉप जीतने का जो मौका है, उस एक्टिविटी का प्रमोशन भी कर रहे हैं। और इसी के क्रम में आप देख सकते हैं, पहचान भी सकते हैं काफी हद तक इन चेहरों के जरिए कि हम मौजूद हैं इस समय रमन लाल शोरावाला पब्लिक स्कूल में। यहाँ हमारे साथ हैं इसकी चेयरपर्सन मिसेज लता गोयल जी और इनका जो स्टाफ मेंबर्स यहाँ पर है। और सबसे खास बात कि हमारे साथ ये छोटे हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो आने वाली हमारी जनरेशन है, ये भी पूरे उत्साह के साथ हमारा कदम से कदम मिलाकर के साथ दे रही है। और मैं परिचय करा दूं कि हमारे साथ हमारे नियो के मैनेजमेंट की मेंबर रीना गुप्ता जी भी हमारे इस ड्राइव को सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ इस समय रमन लाल शोरावाला पब्लिक स्कूल में खुद आकर के पहुंची हैं। और आज इसी ड्राइव को, इस एक्टिविटी को और प्रमोशन देने के लिए और इसको अच्छा सा बनाने के लिए, स्टूडेंट्स तक रीच बढ़ाने के लिए हमारा साथ दे रही हैं। मुंबई जा चुकी, वृंदावन से मुंबई तक का सफ़र तय कर चुकी, कई सारे सीरियल्स में बहुत अच्छी भूमिकाएं निभा चुकी, जिनको कई बार लोग पार्वती जी के नाम से भी संबोधित करते हैं, प्रिया यादव, यानी टीवी कलाकार प्रिया यादव। गुंजन हमारे साथ रही हैं, शीतल हमारे साथ रही हैं, इस समय वो सेल्फीज खिंचवा रही हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे साथ, इनके संग हम बातचीत की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम इनसे वही कोशिश करेंगे, सबसे पहले इनसे बात करेंगे कि जल्दी से अपने अपने वार्ड की स्थिति बताएं, इनकी समस्या क्या है उसके बारे में जिक्र करें। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ये सेल्फी स्कीम को कितना जानती हैं और उसके बाद हम इनसे बातचीत करेंगे कि ये इन सभी से यही वाला क्रम होगा कि ये अपना हर दिन, हर रविवार का सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का समय देंगी कि नहीं। तो अपना नाम बताइए, किस एरिया से आती है, अपनी बात रखिए। मेरा नाम जिज्ञासा अग्रवाल है, मैं मोहाली रोड की निवासी हूँ। अपनी समस्या? Actually, all the Mathuraites are watching that there are several traffic lights at a particular distances in Mathura, but they are not in use. They are just a showpiece. They are not using, so the gigantic mob which is created because of big vehicles, and it is not managed.
So I ask all the chairperson and the municipal corporation to look after these traffic lights to make them under work. जिज्ञासा, तुम अपने नाम की तरह बहुत सारी जिज्ञासाएं रखती हो, बहुत इसकी तारीफ इसलिए मैं करना चाह रहा हूं, मतलब कई बार जो अच्छी चीज़ मिले तुरंत उसकी तारीफ कर दीजिए, क्योंकि बाद में फिर मौका नहीं मिल पाता है। जब ये माहौली रोड पे रहती है, उसके बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में खड़ी हुई स्ट्रीट लाइट्स जो सफ़ेद हाथी की तरह खड़ी हैं, उनकी बात करती है, जिनको लेकर के न जाने कितनी बार हम यानी हमारी खबरें शोर मचा चुकी हैं, लेकिन बाहर लोग जिनके कानों तक आवाज़ नहीं जाती। हज़ारों लाखों रुपए लग गए होंगे, एक अच्छी सोच होगी कि एक्सीडेंट पे कंट्रोल हो, ट्रैफिक संतुलित हो जाए, इस सोच से लगाई गई हज़ारों लाखों रुपए लग गए, लेकिन अब वो बर्बाद हो रहे हैं। ना तो पर्पस सॉल्व हुआ, ना वो पैसे की कीमत जानी जा सकी। और ये जिज्ञासा जो लड़की है, जो रमन लाल शोरावाला में पढ़ती है, माहौली रोड पे रहती है, और अलग अलग हिस्सों में लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स की जो रोशनी है वो इसे इसलिए चुभती है क्योंकि वो वेस्ट हो रही हैं। इसके अलावा जो हमारे दो और पर्पस हैं, थैंक यू। और आगे की बात जी, जो नियो न्यूज़ ने सेल्फ़ी का जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, हम उसके पूरे सहयोग देंगे एंड वी ऑल विल हैव आवर सेल्फीज अपलोडेड ऑन द पेज ऑफ नियो न्यूज़। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड यस, दिस गई पालिका आया निगम संडे का सुबह, yes, so we are supporting you for this and we will कितने surely बजे से कितने बजे तक बताओ? from 6 a.m. to 8 a.m. every Sunday. अच्छा, ये आज कर रही हो या इससे पहले करती रही हो? We will start it now. थैंक यू। अभी तक शायद नहीं करती थी, इनके पास अभी और काम भी हो सकते हैं। पढ़ाई एक सबसे बड़ा, इन जैसे बच्चों से जब आप बात करें तो इनके पास सबसे बड़ा बहाना होता है पढ़ाई भी तो करनी है। सो पढ़ाई में व्यस्तता की वजह से शायद सफाई नहीं करती हूँ, बट बहुत बहुत शुक्रिया जिज्ञासा। पहला इंटरव्यू अगर इस तरीके से शुरू हो जाए तो आगे तक की एक रिदम बन जाता है। थैंक यू। आप जल्दी से अपना नाम और बहुत तेजी से बोलिए। My name is Ojaswini Sharma and I am from Dampier Nagar, where the major problem is of cleanliness. So as you have told, हम उठेंगे संडे को 2 hours के लिए फ्रॉम 6 to 8 हम क्लीनलीनेस के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। वेरी गुड। और जो मेन प्रॉब्लम है उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड। और सेल्फी आई एम नॉट अ यूज़र ऑफ फेसबुक। तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया है ना शीतल ने? यस। तो आप उस पर भेजेंगी? यस, आई विल सेंड ऑन दैट नंबर। अच्छा, एक मिनट जल्दी से बताइए, आप लोगों में से कितने लोग फेसबुक पे हैं? जल्दी से कैमरा चलाते जाओ, हाथ उठाते जाओ, हाँ या ना, सच्चाई वाले हटो जरा और बताओ। ओह अच्छा, इट्स ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, मैं इसमें ना तो आप लोगों को कुछ, मैं अब ये कमेंट बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। अब ये कहूँ कि अच्छा है कि जो लोग जिनके हाथ नहीं उठे जो फेसबुक पे नहीं है, ये अच्छा है, तो उनको बुरा लग जाएगा जिनके हाथ उठे थे जो फेसबुक पे हैं। बट ये अच्छा है, मतलब ये अपनी अपनी हमारी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं कि हम किस तरफ जाते हैं, और हमारी अपनी लाइकिंग्स हैं। इट्स गुड। जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से उसका सही यूटिलाइजेशन करें। अगर कभी लगता है कि हम अपनी दुनिया को बड़ा करना चाहते हैं बट एक पॉजिटिव फ्रेमवर्क में, तो आई थिंक कि वो लोग उसको उस तरीके से देखेंगे। और जो लोग नहीं भी हैं, तो आप लोग ये मत कभी समझिएगा कि हम लोग बैकवर्ड हैं, पुअर हैं, कि हम लोग फेसबुक पे नहीं है। शिट, यू आर नॉट ऑन फेसबुक। तो ना या वी आर वेरी हैप्पी सर। मैं तुम्हारे संग खड़ा हूँ इस बात पे। मैं इस बात की तारीफ इसलिए, वी कैन फोकस ऑन स्टडीज। चलो, ये तो तुम लोगों का रटाया जवाब है। एनीवेज, खैर, अब इन्होंने, ओजस्विनी ने एक तरफ कहा कि ये फेसबुक पे नहीं है, लेकिन हमारे व्हाट्सएप पे अपनी सेल्फी डालेंगी। दूसरी तरफ इन्होंने जाकर के गई पालिका आया निगम में अपनी समस्या का जिक्र तो कर दिया, और साथ के साथ कहीं किसी सभासद या किसी एजेंसी की बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी है डैम्पियर नगर एरिया में, बट ओके, वी विल डू, हम 6 से 8 जगेंगे, कर लेंगे। कहीं नहीं सोचती कि किसी को जाकर के उत्तरदायी ठहराना है, पहले खुद को जिम्मेदार बता रही है, 6 से 8 जगने की तैयारी कर रही है और जाकर के सफाई में जुटने की बात करती है। जल्दी बताइए आपका नाम। So my name is Shivam Singh. So actually the major problem of Moholi Road is streets. The streets are narrowed and they are not properly cemented. Because of this many problem takes place, and during the rainy season it's become slippery. That's why there are major chances of increase in accidents. Sir, today सबसे बड़ी बात है कि बहुत हैवी ट्रैफिक है इस पे। Yes sir. Sir, today I am very happy that I have take many You are a part and parcel of this event यार। तुमने कोई इसमें पार्ट नहीं किया, you are a part and parcel. Sir, I am very motivated today, and definitely I will share these views to all my friends, and I will definitely work with them and also help in cleanliness. बहुत बहुत शुक्रिया। आप? मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है, मैं मालगोदाम रोड पे रहती हूँ। वो मेजर एरिया रेलवे का है, तो वहाँ ट्रक और बसेस का आना जाना बहुत होता है, जिसकी वजह क्योंकि से पीछे की तरफ इंडस्ट्रियल एरिया भी लगता है, वहाँ से वो लोग घूम के आ जाते हैं, जिसकी वजह से रोड जो है आए दिन टूटती है। माना नगर निगम जो है वह उसे बार बार रिपेयर कराता है,
पर एक अच्छा मटेरियल यूज़ करके रोड बनवानी चाहिए। और मेन बात ये है कि जो ट्रक और बस हैं उनका उन्हें ट्रैक चेंज करना चाहिए, वहाँ से नहीं जुलवाना चाहिए। रोड टूटती है, बाइक्स जो वहाँ पे आती हैं उनका मतलब एक्सीडेंट। तुम्हें ये मानना है तुम्हारा कि वो एक डोमेस्टिक एरिया है और वहाँ पर अगर आप लोग भी निकल रहे हैं, आपके और छोटे निकल रहे हैं, तो वहाँ इतने हैवी व्हीकल्स के आने पे रिस्क है। और रोड टूटने की वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं। अच्छा, ये तो आपने अपनी तरफ से एक बात बताई, उसके अलावा भी 2 इश्यूज और रह जाते हैं। जी बिल्कुल, व्हाट्सएप, मैं फेसबुक यूज़ नहीं करती बट व्हाट्सएप में मैं पक्का अपनी सेल्फी एक स्लोगन के साथ जो सब मुझे ही नहीं बल्कि सबको इंस्पायर करे वो डालूंगी। और साथ में मुझे नहीं लगता अपने देश के लिए, अपनी सिटी के लिए कुछ करने में हमें तकलीफ़ होनी चाहिए। सुबह 6 बजे जगना इज़ नॉट अ बिग डील, तो मैं जग के 6 बजे, और 2 घंटे की बात है, 2 घंटे में कौन सा मैं मिनिस्टर बन जाऊंगी या कुछ बन जाऊंगी, तो 2 घंटे क्यों ना मैं अपने देश की भलाई करूं। अपने तो तालियां बजा दो जल्दी से, मन कर रहा है, मैं भी इसमें कोशिश कर लेता हूँ, इसमें बजाता हूँ यार, इट्स गुड। कौन सा 2 घंटे में मैं मिनिस्टर बन जाऊंगी, क्यों ना दे दूं। और अगर ऐसा करूंगी तो शायद मिनिस्टर से भी ऊपर हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे को खुद का सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ किया। यस, अगर मिनिस्टर्स भी हैं तो वो करते किसके लिए हैं? अपने नेशन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए। तो हम भी तो हम बिना अपने आगे टैग लगाए मिनिस्टर बने हम काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि माथे पे एक चीज़ लिखी हो हमारा आइडिया कि हाँ हम ये है तो ही हम ये करेंगे। हम एक आम इंसान होके भी सब कुछ कर सकते हैं, बस इंसान तो खैर वो लोग भी हैं, बस चिंता बस एक विल होनी चाहिए सर करने की। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जल्दी से बताइए। सर मेरा नाम चंद्रांशु शर्मा है, मैं न्यू राधिका सिटी जय गुरुदेव रोड के पीछे से आता हूँ। सर वहाँ का मेजर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ का कन्वेंस और रोड का प्रॉब्लम बहुत है। एक तो आप लोग एकदम आउटर साइड में पड़ जाते हैं, वहाँ पर आप लोगों को इजी कन्वेंस नहीं मिलता। नो सर, बट क्योंकि वो एक्चुअली जस्ट 1 किलोमीटर अंदर है और वहाँ पर सर हमें आने में भी सुबह बहुत दिक्कत होती है। और बाई चांस की बात है कि अगर हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं है, बाइसिकल नहीं है, तो हमें बहुत दिक्कत होती है। तो आप लोग चाहते हैं कि उसको सिटी ट्रांसपोर्ट की तरफ से कुछ जोड़ा जाए, कोई सिटी ट्रांसपोर्टेशन टाइप की एक ऐसी योजना आए जो रीच कर जाए आप लोगों के लिए। एग्जैक्टली, आपकी बात बिल्कुल सही है, आगे तक जा भी रही है। इसके अलावा जो और इश्यूज हैं? जी यस सर, संडे को मैं रोज़ हर संडे को 6 से 8 बजे तक सफाई में ध्यान दूंगा। और ये तुम्हारी मुस्कुराहट कुछ और कह रही है ऐसा लग रहा है, मैं अभी पहले कह रहा था ना कि बच्चे जो है जुबान से सीधे बोलते हैं, वो दिल और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। तुम यहाँ पे दिमाग चला रहे हो। नहीं सर, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ट्यूशन्स में बिजी हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा जब मुझे टाइम मिलेगा। मेरे ईश्वर, इन बच्चों के ये एक्सक्यूज़ कब खत्म होगा कि हम पढ़ाई में व्यस्त हैं, और उस सब के बावजूद लेकिन फिर भी बहुत अच्छा, ये लोग बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, बहुत अच्छे से ये सभी बच्चे, मैं कह रहा हूँ। और ये परसेंटेज और मार्क्स की जो आंकड़ा है, मैं उसको कभी मायने नहीं देता। मेरा नाम पवन कुमार है, मैं दामोदपुरा में रहता हूँ जो औरंगाबाद में पड़ता है। जी वहाँ के जो रोड हैं और नालियाँ हैं, जब बारिश होती है तो वहाँ पे पानी भर जाता है, क्योंकि ड्रेनेज नहीं है वहाँ। नहीं, नालियाँ हैं वो भी टूटी हुई हैं। जो नालियाँ बनी थी पहले वो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पानी रोडों पे जाता है और मच्छर पैदा हो जाते हैं। इसका सॉल्यूशन आप चाहते हैं? इसका सॉल्यूशन करें। हमारे यहाँ के प्रधान जी थे पहले, सुरेंद्र प्रधान जी, उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है। बट डोंट वरी, अब आप निगम का हिस्सा बन गए हैं। नहीं एग्जैक्टली, पहले वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये वो नगर पंचायत वाला हिस्सा लगता था आई थिंक। अब आप लोग नगर निगम का, मथुरा नगर निगम का हिस्सा बन गए हैं। दामोदरपुरा तक एक्सटेंड हुआ है, इसकी सीमा बढ़ गई है, तो आई होप कि शायद वहाँ पर कुछ अच्छा काम होगा। यही सब तो जानने की कोशिश है लता मैम। अब यहाँ से पता चला कि ये लोग पहले नगर पंचायत क्षेत्र में आते थे, नगर पालिका में एक्सटेंड होकर के ये आ गए हैं, तो अब यहां से एक जा रहा है कि दामोदरपुरा खराब है, तो ये आई थिंक समवन इज राइटिंग डाउन। तो ये तरीका एक अपनाया है, ऐसे ही बातें हो रही हैं, यहां तो हो रही हैं, ऐसी अलग अलग वार्ड्स में हो रही हैं। थैंक यू। और इसके अलावा जो हमारे और बात, जो आपने जो टाइम दिया है हमें 6 से 8 का संडे को डेली का, उसके लिए मैं काम करूंगा उस पर, और अपने फ्रेंड्स को, जो है मेरे फ्रेंड्स, उसको बताऊंगा, उनको उसमें ऑर्गेनाइजेशन में जोड़ूंगा, जिससे कि मैं अपने आसपास के एरिया को साफ़ सफाई रख सकें और मच्छर वच्छर से बचा सकें और बीमारियां भी ना हो, जिससे हमें थोड़ा प्राउड फील हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के। थैंक यू, हमें आपसे जुड़ के प्राउड फील हो रहा है। आप पहले बताइए। माय नेम इज़ मेघा सक्सेना एंड आई एम अ डवेलर ऑफ मोहाली रोड इटसेल्फ। मेरी जो मेजर प्रॉब्लम ये है कि मुझे रोड से क्रॉस होना पड़ता है स्कूल आने के लिए, तो वहाँ साइड में बहुत कचरा होता है। वो रोड साइड एक पूरी तरीके से डंपिंग ग्राउंड बन चुका है। हर स्ट्रीट का, हर कॉलोनी का, छोटे से छोटे घर का या गली का हर कचरा वहीं आके डंप हो जाता है। एक बहुत दुखदाई बात बताऊं, आप लोग शायद मुझे समर्थन करेंगे, और अगर सच मानते हो तो ज़रूर कर दीजिएगा। इतनी दुख की बात है कि बहुत अच्छे फैमिलीज़ की मेल या फीमेल मेंबर्स, चाहे कोई भी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, बड़े प्यार से और बड़े जतन से अपने राजकुमारों को सजा संवार करके लेके चलती हैं बाहर
जो कन्वेंस आता है, जो बसेज आती हैं स्कूल की, उसमें छोड़ने के लिए, तो एक हाथ में तो उनका अपने बच्चे का हाथ होता है, दूसरी हाथ में कचरे का एक पैकेट होता है। इधर से अपने बच्चे को विदा करती हैं या करते हैं और उधर वहीं सड़क पर वो कचरा फेंक करके जाते हैं। ये मेरा जो आक्रोश है, ये मेरा जो रोष है, ये उन लोगों के लिए है जो सुन रहे होंगे, जो ऐसा करते हैं। आखिर करते क्या है भाई आप अपने बच्चे को सिविलाइज्ड बनाने के लिए लेकर के आते हैं, बड़े जतन से स्कूल भेजते हैं और वहीं पर वो कचरा फेंक के आप चल देते हैं। क्या ये सच है कि नहीं है? होता है ना ऐसा? तो क्या हम लोग ये ऐसा करने वाले लोग अच्छा कर रहे हैं? अच्छा तो नहीं कर रहे, बट एक बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है कि अगर हम डस्टबिन तलाश ले, नहीं है तो रख ले, राइट? लेकिन नहीं, हमको तो आदत पड़ गई है, तो ये आदत बदलनी है, बिल्कुल बदलनी है। और हम एज अ यंग सिटीजन हम लोग ये ज़रूर करेंगे। थैंक यू। एंड बट वी डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव। हम लोग डस्टबिन में कचरा फेंकते हैं, बट वो कचरा एट लास्ट जाता तो रोड साइड पर ही है, वो वहीं पर जलाते हैं उसको, उसमें प्लास्टिक्स भी होती है, काफ़ी टॉक्सिन रिलीज होते हैं। पता है कि वो इतना ज़्यादा हार्मफुल है, एक आम धुआं और उसकी बजाय ये वाला धुआं, ये समझ लीजिए कि अगर सीधे तौर पर लगातार चला जाए तो जानलेवा तक हो जाएगा। बैंक कॉलोनी में ये घटना आई थी और वहां पर जाकर के वो लोग हमसे शिकायत करते थे। हम लोगों ने लगातार एक ड्राइव बना करके 1 खबर, 2 खबर, 5 खबर, क्योंकि हमने पहले मैम उसको एक्सपीरियंस किया। वहां जाकर के वो धुआं जब हमें गया तब लगा कि मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरा सांस लेना मुश्किल था। उसके बाद हमने हटा करके दम ली। तो ये बहुत खतरनाक है। सही कह रही हो तुम। हम लोग बिल्कुल तैयार है गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, बट हम लोग को एक स्टार्टिंग चाहिए, एक इनॉकुलेशन चाहिए कि हम लोग वो कचरे का क्या करें। उस कचरे को एक सही प्लेस, एक डंपिंग ग्राउंड, सही डंपिंग ग्राउंड होना चाहिए ताकि हम लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएँ। सुन रहे होंगे, ज़रूर सुन रहे होंगे, जिन लोगों को सुनना आवश्यक है कि मैं उठा लेती हूँ अपना कूड़ा, मैं डालती हूँ डस्टबिन में, चाहे तो अपने घर की तरफ से रखे गए डस्टबिन में या जो पब्लिकली रखे गए डस्टबिन हैं, बट उसके बाद कहाँ ले जाते हो? फिर उसे उधर ही पलट पुलट के अपना नक्की कर लेती हो। दिस इज़ नॉट द राइट डील। अब ये कहती है कि होना चाहिए ना, हम लोग सब करने को तैयार हैं, बट उसको लेके जाइए, सही डिस्पोजल करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए। My name is Bhumeja and I am from Baldevpuri Extension, and the major problem of my colony is the street light. There are so many stands but they never lamped, and that is why there were so many accidents also. And that is why I want to say that lamp that light and the stand of the street. कई बार ऐसा भी होगा ना कि लगी भी है, पहली बात तो वो खाली हैं, एम्प्टी पड़े हैं, और अगर लगी भी हैं तो वो फ्यूज़ पड़े हैं, जलते नहीं हैं। अच्छा, ये अपनी तरफ से स्ट्रीट लाइट के लिए अपील कर रही हैं। आप जल्दी आगे आइए जी। सर, मेरा नाम आकाश सिंह है, मैं बालाजीपुरम का हूँ। शायद वो सर बालाजीपुरम जो कॉलोनी है वो मथुरा की शायद सबसे बड़ी कॉलोनी होगी। एग्जैक्टली, एक बहुत बड़े एरिया में फैली है और बड़ी आबादी भी बहुत है। फिर भी सर वहाँ पे नालियों की और रोडों की बहुत समस्या है सर। वहाँ पे उन्होंने जो पिछले प्रधान जी थे हमारे, उन्होंने रोड बनवाया था कागज़ जैसा, 2 दिनों में टूट गया वो। कुछ नहीं, अभी कुछ दिनों पहले वो हमारा वो ट्रांसफार्मर भी फूक गया। वो ट्रांसफार्मर जो होता है वो भी फूक गया। बिजली का जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था वो भी फूका हुआ है। हाँ, जब वहाँ से अब दूसरा ट्रांसफार्मर लाए वो भी सर खराब है, शॉर्ट सर्किट आए दिन होते रहते हैं सर, उसकी वजह से भी। ठीक है। बिजली अभी पहली बात तो आप लोग भी अब नगर निगम का हिस्सा है और इसमें ये बहुत बड़ी होप है कि शायद आप लोग की तरफ भी अच्छी चीज़ें अब शुरू हो जाएंगी। बट साफ साफ कहता है, ये कहने में संकोच नहीं है उन्हें कि सड़क बनी, कागज़ जैसी बनी, उसका अपना एक वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है और वो चंद दिनों बाद टूट गई। और थोड़ी सी सीमाएं हमने बताया था कि ऐसे प्रोग्राम्स में भले ही ये वार्ड से आधारित प्रोग्राम है, बट ये एक्सटेंशन हो जाती है इसकी। वो बिजली की समस्या जो अलग जिसके लिए डिपार्टमेंट है उसकी भी बात करते हैं कि वहाँ ट्रांसफार्मर फूकता है आए दिन और हम लोग परेशान होते हैं। आप बताइए। सर, माय नेम इज़ विष्णु सिंह है सर। मैं मधुबन महुली में रहता हूँ जो जयगौर देव के पीछे हैं सर। मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक। आप भी आ गए हैं, पता है निगम में? यस सर। तो मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जब प्रधानमंत्री का मन की बात में जब ये स्वच्छ भारत का सुना था तो मैं अपनी शाखा का मुख्य शिक्षक हूँ, तो मैंने अपने गढ़ शिक्षकों को 15-20 दिनों में एक बार अपने यहाँ की नालियों की कुछ सफाइयाँ करता हूँ। बट फिर भी हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं और बिजली की व्यवस्था है जो वो सही नहीं हो पाती है। चलिए, तो पहले तो हम आपको कांग्रेचुलेट कर दें कि आप पहले से हफ्ते में 1 दिन वाली सफाई अभियान को पहले से खुद चला रहे हैं और औरों के माध्यम से चलवा रहे हैं। टाइम 1 घंटे का ये 2 घंटे का नहीं। आप उसे 1 घंटे भी करेंगे ना तो उसका कंपनसेशन हम लोगों में से कोई 3 घंटे करके कर लेगा। यस सर। ये ऑनेस्टी भी है। हाँ, ठीक है। चलिए, तो आप चाहते हैं वहाँ की सड़कें भी दुरुस्त होनी चाहिए? यस सर, सड़कें बहुत ख़राब है वहाँ की, बिजली की व्यवस्था भी बहुत बेकार है। थैंक यू। अब बस जल्दी से देखिए, यहाँ पे लता जी से जो कनेक्ट होंगे, अभी आप बताना शुरू कर दीजिए जल्दी। My name is Jaya Bharti and I am from Chandanvan. The major problem of my area is the dustbins actually. We used to throw all the
garbage in the particular area, but it is not taken from there. So it creates a very diseases in our colonies. Foul smell. Yeah, that is, we can say that which is not adjustable for us. So इसका समाधान चाहती हैं, सॉल्यूशन चाहती हैं, राइट? हाँ, रोड लेवल है वो डाउन है, जिसकी वजह से पानी भर जाता है। ये तो हम लोग बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। आप लोग चंदनवन वाले और इधर आपका जो मोती कुंज वाले लोग हैं वो कैंटोनमेंट एरिया में आते हैं और नीचा स्तर होने की वजह से बहुत परेशानी अक्सर करके झेलते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि शायद उसका भी सॉल्यूशन जरूर निकलना चाहिए। जल्दी से आप बताइए। सर मेरा नाम शैलेंद्र सिसोदिया है, मैं मथुरा जंक्शन रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ। उस एरिया की आपके फादर क्या रेलवे में है? सर मेरे क्या शुभ नाम है? MP सिंह, मिस्टर MP सिंह। उस एरिया की सर मेन प्रॉब्लम ये है कि जो भी टूरिस्ट आते हैं मथुरा में, जैसे कोई भी मेला लगता है, जय गुरुदेव मेला हुआ या गोवर्धन मेला हुआ या फिर जन्माष्टमी का हुआ, तो जो भी लोग आते हैं वहाँ पे बहुत गंदगी फैलाते हैं। मेन प्रॉब्लम उस एरिया की है, जैसा कि रेलवे स्टेशन मथुरा का मेन पॉइंट है। तो मेरी यही अपील रहेगी कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप इसलिए भी परेशान होते होंगे, बिल्कुल ठीक कह रहा है ये स्टूडेंट हमारे साथ, जो हमारा साथी है, कि हमारे यहाँ जो भी मेन एक्टिविटी है, जिस तरीके से फेस्टिवल्स पे या जो हमारे बड़े आयोजन हैं, जन्माष्टमी हुआ, होली हुआ या इस तरीके का मुड़िया पूर्णिमा का हुआ, तो ऐसे में इसकी बात को मैं बता दूं क्योंकि मैं रेलवे की बीट देखता हूं, इसलिए मुझे पता है कि रेलवे चीज़ों को सही तरीके से जो फ्लो है पब्लिक कहीं जाकर के, सबसे बड़ा भगदड़ और दुर्घटना का कारण ये पहले से डिजास्टर मैनेजमेंट में आ चुका है कि जहाँ पे भी क्राउड एक जगह खड़ा हो जाएगा तो परेशानी देगा। तो रेलवे हो, रोडवेज हो, ये लोग क्या कहते हैं कि आप रोटेट रखिए। सो ऐसी स्थिति में जो सेंट्रल रेलवे ग्राउंड है वहाँ पर भी कुछ रहने करने की व्यवस्था बना दी जाती है और बैरिकेड किए जाते हैं। तो ऐसे में जहाँ कहीं भी बहुत से यात्री ऐसे होते हैं जो कभी भी कहीं भी रुकते हैं, वो तो रहते हैं, बैठते हैं, वहाँ खुद तो चले जाते हैं, पीछे गंदगी छोड़ जाते हैं। तो सेंट्रल रेलवे ग्राउंड भी गंदगी का शिकार हो जाता है और रेलवे स्टेशन के आसपास की सारी स्ट्रीट्स और सराउंडिंग एरिया भी। तो ये चाहता है कि ऐसा ना करिए, ये अपील कर रहा है। गंदगी आप कर जाओगे, बाद में तो साफ हो ही जाएगी, तो गंदगी करें ही क्यों, यही चाहते हैं। वेरी गुड, आप बताइए। मेरा नाम कृष्णदेव है, मैं राया से हूँ। मेरे यहाँ पर ट्रेन आने की वजह से, फाटक लगने की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वहाँ एक्सप्रेसवे भी है तो गाड़ियों की बहुत प्रॉब्लम है, तो ट्रैफिक लग जाता है। कई बार ये जो है विधानसभा में सवाल भी उठ चुका है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया अभी तक। पहली बात तो वहाँ पर एक हाईवे बनने की डिमांड हो रही है, एक चीज़ आती है। दूसरी चीज़ आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चाहे आपकी तरफ का रहा हो, चाहे पहले ये मछली फाटक की तरफ रहा हो, चाहे आप लोगों की तरफ जाने वाला, धौली प्याऊ की तरफ जाने वाला एरिया रहा हो, यहाँ पर जब फाटक लग जाता है तो बाद में कहीं और से जब इनको इंडिकेशन मिलता है तो बहुत देर बाद खोलते हैं। राया में भी वही स्थिति है। तो वहां के सिस्टम को चेंज किया जाना चाहिए। आप ये डिमांड करते हैं कि भाई गाड़ी गई, आप अपना सिस्टम अपडेट करिए, हमें क्यों परेशानी देते हैं। और एक ही रोड है वो आपकी। यस सर, एक ही रोड है, वहाँ पे एक फाटक है, मेन फाटक, उसी पर लग जाता है जाम। चलिए, ये वाली चिंता तो हम लोगों की भी सबकी। हम लोगों के कई बार बहुत सारी शूटिंग्स पे जाना होता है तो बेकार हो जाता है। हम आपके साथ बिल्कुल खड़े होकर के अपील कर रहे हैं कि इसमें सुधार हो जाए। आप बताइए। मेरा नाम महक अग्रवाल है, मैं कक्षा 8वीं की हूँ। मैं जनकपुरी इलाके की रहने वाली। दिक्कत ये है कि जहाँ पर भी प्लॉट खाली होता है, लोग वहाँ पे कचरा फेंकना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि वहाँ पर कचरे में से सारे जहरीले मॉस्किटोज जन्म लेते हैं और फिर वो किसी को डस के किसी की जान ले लेते हैं। तो वहाँ पर ना फेंका जाए और खाली प्लॉटों को सिर्फ लेके यूँ ही नहीं रख दिया जाए, उनका यूज़ भी करना चाहिए। और मेरी दूसरी प्रॉब्लम है कि हर गलियों में आधे से ज़्यादा लोग स्वीपरों को लगाते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा नहीं लगाते, तो जिससे कचरे की दिक्कत होती है। आधों का कचरा चला जाता है तो आधो सोचते हैं कि हम इसका क्या करें, तो वो कहीं भी इसको फेंक देते हैं। कहाँ रहती हो तुम? जनकपुरी। पहली बात तो खाली प्लॉट से समस्या है उसे, ये एक नई बात आ गई भाई। अरे मैंने प्लॉट ले लिया, मेरे पास कुछ थोड़ा सा अपने पास मेरा कुछ ऐसा मनी बैंक था, मैंने प्लॉट ले लिया, अभी बनवाने के लिए मेरे पास हैसियत नहीं है, तो मेरा खाली प्लॉट क्यों है, ये उसकी समस्या है, ये उसका सिरदर्द है। भाई ये पैसे नहीं है फिर भी उसे बनवाओ, चलो ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात उसकी ये समस्या है कि खाली प्लॉट्स में जाके कूड़ा फेंक देते हैं। महक अकेले कूड़ा नहीं फेंकते हैं, एक बहुत आम बात बता रहा हूँ। हम लोगों के घरों में अक्सर करके चूहे आ जाते हैं और वो कभी कभी किसी वजह से मर जाते हैं या दवाइयाँ डाल के मारने जैसी स्थिति भी आ जाती है। लोग बाग खाली मरे हुए चूहे तक फेंक देते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है प्लेग नाम की बीमारी किस वजह से होती है? चूहों की वजह से। तो ये चीज़ें बहुत चिंता की है। छोटी सी बच्ची बहुत चट बोली, लेकिन अच्छी बातें बोल गई है। चलिए आप बताइए। आई एम लवदीप सिंह कमल, मैं यमुनापाल लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। हमारे यहाँ की मेन प्रॉब्लम ये है कि रोड्स पे डिग्स हैं जिसमें पानी भर जाता है। इसका मेन कारण ये है कि राय की तरफ से जो ट्रक्स आते हैं, हैवी लोडेड ट्रक्स, उससे ट्रक्स उखड़ जाते हैं और वहाँ पानी भर जाता है। अब बात रही सफाई की। अब पानी भरा है तो लोग अपने कपड़े गंदे नहीं करना चाहते, यूजुअली मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आती है। हम कोचिंग्स जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से सफाई होने में भी परेशानी आती है। ठीक कह रहे हैं आप लवदीप। आपकी तरफ वार्ड नंबर 3 और 4 लगता है, 4 और 5 लगता है। हम उन दोनों वार्ड्स में गए थे और वहाँ यही समस्या आई थी। एक तो बहुत सारा आप लोगों के यहाँ कुछ निचला हिस्सा
हिस्सा है वहाँ पानी भर जाता है। एक स्कूल तो आज तक भरा पड़ा है, उसके अंदर से पानी निकल ही नहीं पाता, और निकल जाता है तो वो सड़ा छोड़ जाता है। तो ये स्थिति आपके यहाँ की है, और इस बार बहुत बड़ी डिमांड है नगर निगम बनने के बाद कि उधर के हालात वास्तव में, वहाँ ड्रेनेज प्रॉपर नहीं है और जल भरा बहुत मेजर प्रॉब्लम है। आप बताइए। मेरा नाम प्रेरणा गौतम है, मैं मोहली रोड शांति नगर की निवासी हूँ। कितने बजे उठती हैं सुबह? मैं सुबह 8 o'clock उठ जाती हूँ। स्कूल कितने बजे से? स्कूल के टाइम पे जल्दी उठती हूँ, बट ऑन संडे आई एम नहीं, मैं रोज रूटीन में पूछ रहा हूँ। रूटीन में 5:30। 5:30। स्कूल कितने बजे निकलना होता है? घर से कितने बजे निकलती हैं? घर से 6:45। सर, हमारे एरिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एक तो स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जिनके कारण हमारे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, और फिर जो स्ट्रीट लाइट्स की वजह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो ट्यूशन से रात को लेट आते हैं, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है। बिकॉज आजकल का हम लोग जैसे और जानते हैं कि आजकल एरिया सेफ़ नहीं है फॉर गर्ल्स, क्योंकि स्ट्रीट लाइट नहीं होती, बेचारे आगे अगर कोई वो जैसे ब्रेकर्स बना देते हैं तो उनको वो दिखता नहीं है, वो भी नहीं दिखता है। और कई बार थोड़ा सुरक्षा का वातावरण, हालांकि समाज बिल्कुल सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन सिर्फ कह देने मात्र से सब चीज़ें नहीं बदल जाती। धीरे धीरे करके जनरेशन बदल रही है, सोच बदल रही है, आइडियोलॉजी बदल रही है, बट सुरक्षा का वातावरण, हम लोग कई बार जब हम लोग किसी न्यूज़ को कवर करने जाते हैं, हाथ में कई बार देखने को मिलता है कि बिल्कुल घना अंधेरा, और कुछ बच्चे ज़रूरत के हिसाब से, चाहे कुछ बाजार जाना पड़ रहा हो या ट्यूशन से लौटना पड़ रहा हो, वो लोग लौटते हैं। और जो स्ट्रीट टीजिंग है, इस टाइप की चीज़ें, या कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो आप चाहती हैं कि आपके क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट की सुविधा बढ़ाई जाए, राइट। ओके, आप? सर, मेरा नाम दामिनी चौधरी है और मैं कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा की निवासी। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने। चलिए, बहुत राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सर, जय श्री कृष्णा। सर, मथुरा की मेन प्रॉब्लम क्लीनलीनेस ही है, और अगर हम खुद गंदगी करते हैं तो जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो इसे देख के और भी गंदगी करते हैं, और पहली बात तो वो इसका हिस्सा बन जाते हैं, और फिर दूसरी बात क्या मैसेज लेके जाते हैं। और सर, यहाँ से जनरली जो लोग जाते हैं सबसे बड़ी बात यही कहते हैं कि मथुरा वृंदावन में गंदगी बहुत है। और सर, स्ट्रीट लाइट्स ये भी बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल मीन्स गर्ल्स के लिए तो बिल्कुल सेफ नहीं है वो, और ये मैं चाहती हूँ कि स्पेशली स्ट्रीट लाइट्स तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि रात में ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दामिनी चौधरी साहब, बताइए कहाँ रहती हैं आप? सर, मैं मथुरा में रहती हूँ, मोहली रोड पे। मोहली रोड पे रहती हैं। मोहली रोड पे चौधरी साहब लोग बहुत रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम फेस करती है और गंदगी से परेशान है। यहाँ के लोग गंदगी करते हैं, बाहर से आने वाले उस गंदगी को और बढ़ा देते हैं और यहाँ से गंदा मैसेज लेके जाते हैं। माय नेम इज़ मनन वैष्णव और मैं चौक बिहार के पास रहता हूँ। सर, वहाँ पे मेनली जो सीवर की प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ सीवर की वजह से कई बार पानी भरता है। और ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं झेलते हो? वहाँ पे बहुत सारा जो बहुत ट्रैफिक रह जाता है, तो वहाँ निकलने की बहुत प्रॉब्लम होती है। सुबह सुबह मैं स्कूल आते आते भी लेट हो जाता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यस, और वहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से पानी बहुत रहता है। पानी बहुत रहता है नहीं, गाड़ियाँ बह करके स्वामी घाट के जाल पे जाके टकराती हैं। और सर, मैं आता हूँ वहाँ पे एक्सीडेंट भी हो चुका है। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो चुका है। दिखाइए। ओह माय गॉड, लवकुश, ये दिखाइए। एक्सीडेंट भी हो चुका है वहाँ पे। ये सिर्फ इसी वजह से? हाँ, यस। और जो आपने एक्सीडेंट की बात भी हंसते हुए, यस। देखिए, कमाल है, वाह वाशने जी, कमाल है। आप जनरल सेक्रेटरी बनने लायक हैं, आप आगे आ जाओ थोड़ा। तो ये देखिए, अब इस जैसे बच्चों से बात करके समझ में आ रहा है कि वास्तव में अब समस्याएं कहाँ कहाँ हैं। ये हाथ में इस समय अगर ये निशान है तो ये बता सकते हैं कि एक्सीडेंट कितना खतरनाक रहा होगा। लता मैम, ही सफर हमारा बच्चा है जी। लेकिन आई होप कि अब जिस तरीके से ये बात कर रहा है, ये सब क्यों करते हैं हम लोग? ये सब जानबूझ के करते हैं, इसलिए करते हैं कि जाकर के कहीं किसी के दिल में कोई बात तो उतरे। इसको आगे बुला करके, इसकी चोट को 4 बार दिखा करके, लता जी से और पूछ करके, सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि शायद कहीं जाकर के किसी का दिल कचोटे कि वास्तव में हालात बुरे हैं, ये लोग उठा रहे हैं, चलिए मिल करके ठीक करें। चलिए जी वैष्णव, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे 2 इश्यूज और हैं, ये हम लोगों ने इनसे अकेले अकेले पूछा था, आप लोग बता दीजिए जल्दी से, बताइए क्या है पहला इशू? क्या है हमारा? कि हम लोग अपनी तेज बोलिए जल्दी से। पहला सेल्फी, और सुबह जल्दी व्हाट्सएप और फेसबुक पे जल्दी बोलो भाई। सेल्फी कहाँ अपलोड करोगे? जिसके पास फेसबुक है वो फेसबुक पे अगर करोगे तो क्या है हमारा फेसबुक का ऑफिशियल पेज आईडी? नियो न्यूज। अगर उसके बाद बाय द वे आपके पास फेसबुक पे आप फेसबुक यूजर नहीं हो तो आप लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर आपने नोट कर लिया? चलिए, एक ये इशू था। सेकंड वन इज व्हाट? ईच संडे, मतलब वंस इन अ वीक, हर संडे को क्या करना है? कितने बजे से कितने बजे तक करेंगे? नियो न्यूज देखेंगे? सेल्फी योजना में भाग लेंगे? हो सकता है भगवान आपको डस्टन कार दिला दे।
चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया लता जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने इतना साथ दिया। लता जी बहुत बहुत शुक्रिया, इस बात के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतने अच्छे से आप लोगों ने एक ऐसा हम लोगों को मौसम और माहौल दे दिया जिसमें अच्छा से अच्छा लगता चला गया। बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया, आपने सपोर्ट किया। क्या कहना चाहेंगी हमारे इस पूरे जो भी आइडिया हमारा आया, चाहे वो गई पालिका आया निगम हो, चाहे वो सेल्फी स्कीम हो, चाहे अब हमारा हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे सफाई के नाम, मैं तो ये कहूँगी कि आपकी ये स्कीम एक्सेलेंट है। बच्चों को आपने अपने शब्दों से बहुत मोटिवेट किया है और मैं देख रही हूँ कि ये ज़रूर करेंगे और अच्छी तरह से सफाई भी करेंगे, सेल्फी भी लेंगे, न्यूज़ से भी जुड़ेंगे, देश के लिए भी काम करेंगे और अपने शहर के लिए भी काम करेंगे। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आप हमारे पास आए, आपने मुझे थैंक किया, मैं आपको थैंक करना चाहती हूँ। आप सच में मेरे थैंक्स के आप हकदार हैं। इवन हम लोग जो नियो फैमिली यहाँ पर है, हम सब लोग बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। मैं एक समस्या मैं भी ऐड करना चाहती हूँ, बंदरों की। बहुत परेशान है बंदरों से, बच्चों को अंदर आना, गली में आना, और सीवर लाइन के लिए आप कहाँ पे रहती हैं? रोड टूट चुकी है, पंजाबी पेज। आप पंजाबी पेज पे रहती हैं। आपका शुभ नाम? नहीं हुई है, डॉक्टर सुप्रिया शर्मा। सुप्रिया मैम, अभी मैं वृंदावन में शूट कर रहा था, यही गई पालिका आया निगम, मेरा चश्मा वहाँ पे बंदर ले गया। अब ये आप देखिए सामने खड़े होकर बता। प्रॉब्लम तो है ही, प्लस 2 बार रोड टूटी है कि सीवर लाइन डल रही है, सीवर लाइन अटैच हो रही है, मेन होल अटैच हो रहा है, पर आज तक वो हाउसेस से अटैच नहीं हुआ। सड़कें 2 बार टूट गई लेकिन सीवर लाइन अटैच नहीं हो पाई। हो क्या रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा, शायद इसे यही कह सकते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक कह रही है। इसे अंधेर नगरी चौपट राजा कहे या जो भी कहें। जल्दी से रीना मैम, आप आज बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस पूरे हम लोगों के इवेंट में, जो हम लोग आज इसमें ड्राइव चला रहे थे, जो आज एक्टिविटी थी, उसमें आप आई। ये हम लोग के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था, बट आपने देखा जिस तरह से बच्चों को देखा, खुद यहाँ पर लता मैम हैं, आप सुप्रिया जी भी हैं, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ही धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इस मुहिम का एक हिस्सा बनाया। नहीं, आपका अपना खुद का सोच है, बहुत अच्छा सोच है, मैं थैंकफुल हूँ। वैसे तो ये प्रोग्राम आप लोगों का है, गई पालिका आया निगम, इसमें ये पॉलिटिशियन से रिलेटेड है, उन लोगों से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो एक सफाई का अभियान जो आपने स्टार्ट किया है कि वीक में हर वीक संडे को 6 to 8 सारे स्टूडेंट्स, सब बच्चे, सभी लोग, स्टूडेंट्स क्या बड़े लोग भी 6 to 8 सफाई पे ध्यान दें, अपने घर की, अपने आसपास की। तो मेरे को बहुत खुशी है कि मैं इस विषय पर बोलने के लिए इस स्कूल में आई, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। अगर हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं तो हम अपने देश को ही प्रोग्रेस की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। अच्छा, बाय द वे, जब आप इंटरेक्शन कर रही थी, बातें कर रही थी, संवाद था, एक लग रहा था कि डायलॉग हो रहा है, आप बोल रही हैं, वहाँ से इनपुट आउटपुट चल रहा है, तो क्या फील किया आपने? बच्चे किस तरीके का रिस्पॉन्ड कर रहे थे? एक्चुअली सफाई से तो सभी परेशान, गंदगी से, जो मथुरा की गंदगी है, इससे सभी परेशान हैं, बच्चे भी परेशान हैं, यहाँ की लोकल जनता भी परेशान है और आने वाले टूरिस्ट भी परेशान हैं। बस हम लोगों का काम है कि हम लोग उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, उनको लग रहा है कि हमें करना चाहिए। बच्चे इतने ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे थे कि जैसे कि हर संडे को वो 6 to 8 उठेंगे और करेंगे। थैंक यू अगेन रीना मैम। जल्दी से प्रिया हमारे साथ हैं, देश की एक अच्छी सी अभिनेत्री जो अपने मेहनत से, अपनी लगन से बॉलीवुड में पहुंच चुकी हैं, खासतौर से अभी टेलीविज़न के सीरियल्स में अच्छी जगह बना चुकी हैं, वृंदावन से निकल के गई हैं, इसलिए प्रिया अक्सर हमारे साथ हो जाती हैं जब कभी भी ये यहाँ होती हैं। प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस एक्टिविटी का हिस्सा बन रही हैं। आज लता जी भी बहुत, हाँ, वृंदावन में बहुत सारी जगहों पे नालियाँ हैं, नालियों के साइड से लगे हुए खंभे हैं जो ऑलरेडी गिरने वाले हैं, किसी के घर पे गिरते हैं। अभी मेरे ही एरिया में भी 2-4 दिन पहले केस हुआ है, एक बच्चे के ऊपर खंभा गिर चुका है। मैंने ऑलरेडी ये कंप्लेन किया है 3-4 बार आने से पहले, बट अभी तक वहाँ के खंभे नहीं निकाले गए। उनको निकालिए ताकि कोई ऐसा दूसरा केस ना हो जाए, मैं उम्मीद करती हूँ। और यहाँ की ये जो नालियाँ हैं ओवरलोडेड हो जाती हैं बरसात के टाइम पे, पानी से, पानी और नाली का पानी दोनों मिक्स हो जाता है, उससे ऑलरेडी बहुत गंदगी फैलती है। मैं जब आई हूँ अभी तो मुझे ऑलरेडी टाइफाइड हुआ था, तो इन सारी गंदगियों से प्लीज़ हम लोगों को बचाइए। ये मुहिम में जुड़िए। न्यूज़ के परिवार का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया आपका। जो मेरी फीलिंग है वो ये है कि कूड़ा फेंकने के लिए हमारे पास जगह नहीं, देयर आर नो डस्टबिन्स। कुछ दिन पहले बड़े बड़े कूड़ेदान नगर पालिका ने लगाए थे, वो कहाँ कहाँ थे, कहाँ कहाँ गए पता नहीं, कब खाली होते थे पता नहीं, छोटे थे या बड़े थे, कूड़ा हमेशा बाहर फैलता रहता था। हम लोग इतने कॉन्शियस हैं, हम लोग अपने बैग्स में बांध बांध के रखते हैं, बट कूड़ा फेंकने की कोई जगह नहीं।
दिस इज़ माई प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन में आई हैं। बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने जागरूकता के साथ इन इश्यूज़ को भी डिस्कस किया। सुप्रिया जी शुक्रिया, लता जी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया प्रिया, शुक्रिया रीना मैम। तो ये हमारा आज का गई पालिका आया निगम का जो प्रमोशनल एक्टिविटी थी वो रमन लाल शोरावाला पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई। हम लोग अपनी एक सेल्फी योजना चला रहे हैं, उस सेल्फी योजना का हिस्सा आप बनिए, अपनी सेल्फी खींचिए, एक स्लोगन डालिए और जा करके नियो न्यूज़ हर पल की खबर हमारे फेसबुक पर या तो अपलोड करिए या उसको टैग कर दीजिए। और अगर आपका 500 शेयर्स और 2500 लाइकिंग हो जाती है तब आप हमारे इस स्कीम के जोन में शामिल हो जाएंगे। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा शेयर और लाइक करवा पाया वो फर्स्ट प्लेस पर आने वाले को मिलेगी डस्टन रेडिको कार, सेकंड प्लेस पर मिलेगा बाइक या स्कूटी और थर्ड प्लेस पर मिलेगा लैपटॉप। तो इसका हिस्सा बनिए। और इसके साथ साथ इस समय हमने एक नया तरीका इख्तियार किया है। हम जाकर के वार्डों की हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं, नगर निगम से पहले क्या हो सकता है और नगर निगम बनने के बाद क्या होना चाहिए, इसको भी हम लोग एक रोड मैप बनाने की, अपना सहयोग करने की, अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक अपील भी कर रहे हैं कि हर बार दूसरे का मुंह मत ताकिए, कभी खुद भी आगे कदम बढ़ाइए। अब हमने आपसे अपील की है, हमने आज यहाँ पर रमन लाल शोरावाला फैमिली से अपील की है, स्टूडेंट से अपील की है, आप सभी से अपील कर रहे हैं। हमने ये मुहिम छेड़ दी है, ये ड्राइव चला दी है और हम हर दिन इसे आगे बढ़ाएंगे कि अब सप्ताह का एक दिन यानी कि संडे हमको सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सफाई के नाम करना है। अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपने घर को स्वच्छ रखना है, अपनी सोसाइटी को स्वच्छ रखना है, अपने शहर को स्वच्छ रखना है, इस भारत को स्वच्छ रखना है, क्योंकि स्वच्छता में ही समृद्धि निवास करती है। हम सबको मिलकर के साफ सुथरा होना पड़ेगा और इसके लिए हम किसी का मुंह नहीं ताकेंगे। नियो न्यूज़ चाहता है कि हम सब मिलकर के चलें, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, मिलकर के चलिए, आगे बढ़िए, अपने शहर को एक नया रंग रूप प्रदान करिए। आप देखते रहिए नियो न्यूज़, गई पालिका आया निगम और हमारे और कार्यक्रम। बस मिलता रहेगा आपका सहयोग और साथ, तो हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नियो न्यूज़ के लिए कैमरामैन लवकुश के साथ अनूप शर्मा। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम,